हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहेगी। आज CDP की वीडियो में हम कवर करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। हर एक चीज़ को देखते चलेंगे, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जिस भी पर एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में 4 चीजों का आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये 4 चीजों के ऊपर ही पूरी थ्योरी आपकी चलेगी। चलो फिर एक एक करके समझते हैं। फर्स्टली एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी? आप जा रखोगे सिगमंड फ्रॉइड। ये तो पता लग गया किसका फादर है, बट ये वर्ड का मीनिंग क्या है? ये दोनों वर्ड साइको प्लस एनालिसिस से बने हुए हैं। एनालिसिस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डिवाइड करके देखते हैं। साइको का मतलब क्या है? माइंड। जब माइंड प्लस डिवाइड काम करेगा वो साइको एनालिसिस थ्योरी बन जाएगी। सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसने एक पर्सनैलिटी का पूरा चार्ट दिया था सिगमंड फ्रॉइड जी ने। वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी पर्सनैलिटी किन चीजों से मिलकर बनती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में करेंगे। थर्ड इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फादर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। माइंड 3 तरह के होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। 3 तरह के माइंड की बात की गई है। बट अगर फादर पूछा जाए कि सिगमंड फ्रॉइड जी किसके फादर थे, आप जा रखोगे अनकॉन्शियस माइंड के फादर सिगमंड फ्रॉइड जी थे। फोर्थ बनेगा साइको सेक्सुअल थ्योरी। जहां पर सेक्सुअल की बात की जाएगी वहां पर एक ही नाम सबसे ज्यादा आता है, सिगमंड फ्रॉइड जी। इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था सेक्सुअल की तरफ, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जब बच्चा कोई भी अपनी जो ड्राइव होती है, सेक्सुअल ड्राइव होती है, उसको शांत करने के लिए बहुत कुछ करता है। इसलिए इन्होंने सेक्सुअल थ्योरी भी दी थी, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी। हर स्टेज में बच्चे में सेक्सुअल अग्रेसिव होता है, वो सेक्सुअल अग्रेसिव को सोल्यूशन करने के लिए या फिर उस चीज से बचने के लिए अलग अलग उपाय करता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में फोकस ऑन सेक्सुअल एंड अग्रेसिव ड्राइव। जो सेक्सुअल के समय अग्रेसिव ड्राइव आती है, गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, उस चीज को बच्चा हाउ टू कंट्रोल देयर सेक्सुअल ड्राइव इस थ्योरी में बताया गया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे साइको एनालिसिस थ्योरी दी क्यों थी। आपको मैंने बोला था कि साइको एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब हम अपने माइंड को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे मनोविश्लेषण की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि थेरेपी दी जाती है जिसमें प्रेस रिप्रेस, जो हमारे अंदर किसी चीज का डर हो, किसी चीज का इमोशन हो जो दब जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। किसकी मदद से? साइको एनालिसिस की मदद से उस चीज को बाहर निकाला जाता है। टाइप ऑफ माइंड एग्जाम में आ सकता है, बट हाउ मच टाइप ऑफ माइंड, कितने टाइप ऑफ माइंड दिए हैं? इसने 3 तरह के टाइप ऑफ माइंड दिए। कौन कौन से? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये 3 तरह के टाइप ऑफ माइंड दिए हैं। हिंदी में बोलेंगे चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है। अभी इसको डिस्प्ले कैसे किया गया था? जैसे आप मार्केट जाते हो, हर चीज को डिस्प्ले किया जाता है। इसको डिस्प्ले करने के लिए एक मॉडल दिया गया था। उस मॉडल का नाम क्या था? आइसबर्ग मॉडल। आइसबर्ग मॉडल को हिंदी में बोलेंगे हिमकुंड मॉडल। इसमें 3 तरह के माइंड को डिस्प्ले किया गया था। फर्स्ट कौन सा रहेगा? कॉन्शियस। सेकंड कौन सा रहेगा? सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस एंड थर्ड वन इज अनकॉन्शियस। चलो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट रहा कॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। इसका हिस्सा कितना होता है कॉन्शियस माइंड का? सिर्फ और सिर्फ 10%। ये ऊपर तैर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड कहां पे तैरता है? ऊपर। बीच में कौन फंसता है? प्री कॉन्शियस। बीच में तैरता है, बीच में फंसता है। बिटवीन कौन आता है? प्री कॉन्शियस। एंड अगर अनकॉन्शियस की बात की जाए, जो अनकॉन्शियस है वो 90% हिस्सा है। अनकॉन्शियस माइंड का 90% हिस्सा है। ये डूबा हुआ होता है। इसमें जो भी चीजें होती है
उसको याद करवाया जाता है, रिप्रेस होती है किसमें, अनकॉन्शियस में। अगर कॉन्शियस की बात की जाए, कॉन्शियस 10% है की बात बीच में फंसा होता है, बीच में तैरता है। अगर अनकॉन्शियस की बात की जाए, सबसे नीचे होता है, सबसे ज्यादा हिस्सा इसका होता है, 90% होता है, ठीक है। सब इसका अनकॉन्शियस का पौधे बीच में डूबा हुआ होता है। चलो कुछ डिटेल में इसके बारे में करते हैं। कॉन्शियस कॉन्शियस 10% होता है। इसके कुछ की वर्ड आप याद रखो। अगर अवेयर आएगा, अगर करंटली अवेयर आएगा, वो सब कुछ किस में आएगा, वो हमारा आएगा कॉन्शियस माइंड में। क्योंकि कॉन्शियस माइंड में वही चीज आती है जिसके बारे में हमें पता हो। अगर आपसे पूछा जाए आप की कहाँ पे है, ठीक है, आपको पता वहां पे पड़ी है, इसके लिए आप अवेयर हो। आपका लैपटॉप बैग कहाँ पे, आपका बैग कहाँ पे, कॉपी कहाँ पे है, जिस चीज के बारे में आप अवेयर हो, आपका कॉलेज कहाँ पे है, आप अवेयर हो ना कि हाँ मेरा कॉलेज वहां पे है। ये किसका हिस्सा है, कॉन्शियस माइंड का। ये सिर्फ और सिर्फ 10% ही वर्क करता है। ऑल थिंग्स दैट आर इनसाइड ऑफ आवर अवेयरनेस, जो जो चीजें हमें याद होती है, जो जो चीजें हमारे दिमाग के अंदर आती है, अवेयर होती है जिस चीज के बारे में, इट्स कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। ओके। सेकेंडली हम बात करेंगे सबकॉन्शियस की। सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस, ठीक है, अर्धचेतन मन। ना ही कॉन्शियस है ना ही अनकॉन्शियस है, क्योंकि ये किस में फंसा होता है, ये बीच में फंसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप की रख के भूल गए, कहीं पे चाबी रख दी, आप भूल गए, आपने जोर लगाया, जोर लगाया, आपको याद नहीं आया, आपने बहुत सोचा कहाँ पे चाबी होगी। जब वो आपको चाबी याद आ गई ना कि हाँ मैंने की टेबल के ऊपर रखी थी, फिर वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा कॉन्शियस में चला जाएगा। देखो डेफिनेशन, इट लिंक बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये किसमें लिंक बनाता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में, क्योंकि ये बिटवीन में आता है। वी रिकॉल समथिंग दैट इजली गो टू कॉन्शियस माइंड। जब हम किसी चीज को रिकॉल करते हैं, इसका की पॉइंट होगा, आप जा रखोगे, प्री कॉन्शियस का की पॉइंट होगा रिकॉल। जब आप कहते किसी चीज पे जोर लगा के, दबाव लगा के दिमाग से सोचते हो ना कि मैंने ये वाली चीज कहाँ पे रखी है, जब आपको याद आ जाता है, वो किस में चला जाता है, वो कौन से माइंड में ट्रांसफर हो जाता है, कॉन्शियस माइंड पे ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पे लिखा हुआ है, आपने की रखी है, की रख के भूल गए, अनकॉन्शियस, रिकॉल किया, जोर लगाया, जब याद आ गया, वो की कहां पे आ गई, कॉन्शियस माइंड पे आ गई। थर्ड वन इज अनकॉन्शियस। 90% हिस्सा हमारा अनकॉन्शियस का होता है। इसका की वर्ड आप याद रखोगे, रिप्रेस। जब कोई चीज रिप्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो ये इसमें मूव हो जाती है। ऑल अवर रिप्रेस और सप्रेस थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग एंड इमोशंस। जो हमारे अंदर किसी को लेके फीलिंग होगी, जो हमारे अंदर इमोशंस होंगे, वो सब कुछ किस में आएंगे, अनकॉन्शियस माइंड में आएंगे। ये सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे माइंड का। तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अनकॉन्शियस है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा ही इसका हमारे दिमाग पे आता है, ठीक है। चलो इसमें कुछ डिफरेंस करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉन्शियस के बारे में। जो चीज कॉन्शियस होगी वो हमारी होगी थिंकिंग। जो हम सोचते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। जो हम लर्न करते हैं, किसी चीज को आप याद कर रहे हो ना, वो भी कॉन्शियस माइंड में होगा। मतलब क्या हो गया, आप एग्जाम में गए हो, ठीक है, आपको कुछ याद नहीं आया, मैंने जिसको याद तो किया था, देखा था। इसलिए जो लर्निंग होती है वो भी कॉन्शियस का हिस्सा होता है। अटेंशन देना किसी चीज के बाद, प्लानिंग करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बनता है एसटीएम। एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, किसका हिस्सा है, कॉन्शियस का। जो चीज आपके दिमाग में थोड़े टाइम के लिए रहती है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रहती है, वो किसका हिस्सा बन जाता है, कॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस क्या होता है, जो बीच में फंसा होता है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में घिसता जाता है, वो किस में आता है, प्री कॉन्शियस में आता है। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि कोई इंसान नशा कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो किस माइंड पे आएगा, वो आएगा सबकॉन्शियस में, क्योंकि वो क्या बोलता है, ट्रुथ बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अनकॉन्शियस। 90% हिस्सा सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म, जो लंबी यादें होती हैं, जो कुछ ज्यादा ही होता है, वो किस में आता है, हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। डिजायर प्रेस, जो हमारी इच्छाएं होती है, इसमें क्या हो जाती है, हमारी प्रेस हो जाती है। ऑटोमेटिक फंक्शन, आप देख लो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद आ जाती है, क्या बैठे हुए हो, अच्छी जगह बैठे हुए हो, कोई पुरानी बात याद आ गई, ऑटोमेटिक फंक्शन।
मन में मन याद करना, परमानेंट। जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, परमानेंट। जो चीजें परमानेंट हमारे रिप्लेस हो जाती है। ये था हमारा कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में। अगर किसी को किसी तरह का भी इसमें तीनों माइंड में से डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करेंगे साइकी मॉडल। ठीक है, साइकी मॉडल किसने बनाया था? सिगमंड फ्रॉइड जी ने। साइकी मॉडल, ही मेड अ मॉडल ऑफ साइकी। इसने कौन सा मॉडल बनाया था? मतलब क्या है? ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की जो पर्सनैलिटी मॉडल कह लो या साइकी मॉडल कह लो, जी किसने बनाया था? सिगमंड फ्रॉइड जी ने। साइकी मॉडल में क्या क्या आता है? साइकी मॉडल में आती है इड, ईगो एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो। इदम, अहम, परा अहम। चलो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। ये याद रखना है, ये तीनों मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनाती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी बनाने में इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों ही काम करते हैं। चलो थ्री पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे। थ्री पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी में क्या आएगा? इड आएगी पहले, फिर ईगो आएगी और सुपर ईगो आएगी। ये तीन। फर्स्टली हम बात करते हैं इड। इट इज द फर्स्ट एक्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पहला फर्स्ट एक्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी किस कौन है? हमारा इड है। फर्स्ट पर्सनैलिटी कौन है? हमारी इड है, जो सबसे पहले नंबर पे आती है। इड रिप्रेजेंट द एनिमल इन मैन। जब एक इंसान जानवर जैसा बिहेव करेगा, वो किस में आएगा? इड में आएगा। इट इज अ अनकॉन्शियस माइंड। इड कौन से माइंड में होती है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी नीड और ड्राइव फुलफिल होनी चाहिए। इसमें इरोस और लिबिडो आता है। इरोस और लिबिडो क्या है? एक सेक्सुअल एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, इड की एग्जाम्पल लेंगे। इसमें बच्चा चाहता है कि मेरी को किसी भी तरह की जिद है ना, वो पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट दिस नाउ, इट इज इट। मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। मेरे को मतलब नहीं बनता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं बनता। मुझे जो चाहिए मतलब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे की मदर या फादर कोई बीमार है ना, अगर उसने जिद कर ली कि आप मेरे को गोदी में लो, तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिद है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। इट्स कॉल्ड इट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्टील मनी फ्रॉम माई फ्रेंड बिकॉज आई वांट मनी नाउ। मुझे अभी पैसा चाहिए, क्यों ना मुझे अपने दोस्त से चोरी करना पड़े। इसमें क्या होता है? वो डायरेक्ट ही चोरी करने चला जाता है। उसको किसी चीज की शर्म नहीं होती, वो किसी चीज को पाप नहीं समझता। वो समझता है कि अगर मुझे चाहिए तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई मरे कोई जिए, मुझे किसी के साथ फर्क नहीं है। सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, अगर मेरे को पैसा चाहिए मैं चोरी कर लूंगा। इट्स कॉल्ड इट। ओके, इसमें फुलफिल अवर डिजायर। इसमें डिजायर का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईगो। ईगो 2+ में स्टार्ट हो जाती है। इट इज बिटवीन इट एंड सुपर ईगो। ये किन दो बीच में बात करती है? ये बात करती है इड और सुपर ईगो के बीच में बात करती है, दोनों में से फंसी होती है। इट इज हाफ कॉन्शियस या प्योर कॉन्शियस। ना ये हाफ कॉन्शियस में आएगी, ना ही प्योर कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, अनकॉन्शियस होती है, बीच में होती है। ठीक है, इसी तरह प्योर कॉन्शियस भी नहीं कह सकते, हाफ कॉन्शियस भी नहीं कह सकते। इट इज अवर डिसीजन मेकिंग पार्ट। डिसीजन मेकिंग पार्ट मतलब जो हम किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, वो हमसे कौन करवाता है? हमारी ईगो करवाती है। जब हम किसी चीज को लॉजिकली सोचें, रीजन से सोचें, तो जजमेंट करें, वो किसका हिस्सा है? वो ईगो का हिस्सा है। इट इज अ सेकंड एक्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारी पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा है। इसकी एग्जांपल क्या लेंगे? अगर फॉर एग्जांपल इसमें वो डायरेक्ट चोरी नहीं करेगा, जैसे फर्स्ट में डायरेक्ट चोरी कर रहा था ना, इसमें वो डायरेक्ट चोरी नहीं करेगा। इसमें वो लॉजिक लगाएगा या फिर प्लानिंग करेगा। जहां तो लॉजिक लगाएगा या फिर प्लानिंग करके चोरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक प्लान और लॉजिक टू वांट दिस कार ईगो। मैं अभी प्लान करूंगा, मैं अभी लॉजिक लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। जब मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया? प्लान और लॉजिक लगाया, बट मैंने चोरी नहीं की। फॉर एग्जाम्पल,
डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ देखो आप, डायरेक्ट मैं चोरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि स्टीलिंग मनी इज रॉन्ग सो आई प्लान, कि चोरी करना पाप है इसलिए मैंने प्लान बना लिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको 1K चाहिए, 1000 चाहिए, तो आप अपने डायरेक्ट पेरेंट्स से बात करोगे कि मैंने पार्टी करनी है तो मुझे चाहिए, आपके पेरेंट्स मना कर देंगे, नहीं मिलेंगे। अब क्या लगाओगे कि लॉजिक लगा के आप हमसे पैसे ले लोगे, ठीक है। पैसे चोरी करना पाप है, बट आई नीड नाउ, मुझे चाहिए, आई मेक प्लान। ओके, कि मैं अभी प्लान बना लूंगा। आई मेक प्लान और लॉजिक टू वांट मनी, मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए डायरेक्ट मांगूंगा तो मिलेगा नहीं, चोरी करना पाप है, स्टीलिंग मनी इज रॉन्ग। तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी मैं कुछ ना कुछ प्लान बनाऊंगा कि हाँ मम्मा मुझे पैसे चाहिए, मैंने बुक लेनी है, मुझे पैसे चाहिए, मैंने प्रैक्टिकल बुक लेनी है, मैंने फीस देनी है, जिसके जरिए से मैं पार्टी भी कर लूं और घर वाले दुखी भी ना हो। इट्स कॉल्ड ईगो। ओके, थर्ड वन इज द सुपर ईगो। 5 प्लस स्टार्ट हो जाती है, इसमें हमारी मोरल वैल्यू जाग जाती है, मतलब कि चोरी करना भी पाप है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है अभी, अभी चोरी करना पाप हो गया। इसमें इसमें हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे, लॉजिक भी नहीं लगाएंगे, चोरी तो करनी नहीं है। झूठ अभी कुछ जान तो फिर क्या और है ये हमारी पर्सनैलिटी का, इसमें हमारे एथिक्स और मोरल आ जाती है। स्टीलिंग मनी इज रॉन्ग एंड हार्मफुल टू अदर पीपल, चोरी करना पाप है और दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हानिकारक कैसे हो, किसी के घर पे 10,000 पड़ा हुआ है, आप भी चोरी आए तो ये भी हानिकारक है। आप क्या करोगे, आप मेहनत कर लोगे, आप परमिशन मांग लोगे कि हाँ मुझे चाहिए, ना ही आप प्लान करोगे, ना ही आप स्टील करोगे, क्योंकि ये सब करना क्या है, पाप है। और ये किसका हिस्सा है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, क्योंकि हम तरह अभी अवेयर हो चुकी हैं, हमारी मोरल, हमारे एथिक्स हमें चोरी या झूठ बोलने के लिए नहीं कहते। अभी बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों तीनों में डिफरेंस देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। फर्स्ट हमारी क्या है, फर्स्ट हमारी है इड। इड में हमारा एनिमल बिहेव आता है, क्योंकि हम इसमें कौन सा बिहेव करते हैं कि हमें वो चीज चाहिए तो चाहिए, कोई मरे या कोई नहीं मरे। इसमें हमारा प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हम बस अपनी खुशी के लिए ही काम करेंगे। ये टोटली अनकॉन्शियस है, इसमें हम ये नहीं देखते कि मतलब कि किसी को चाहिए नहीं चाहिए, बस अपनी मर्जी करेंगे। इसमें हमारी लिबिडो और इरोस आएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आएगी। इसमें ना ही हम नेगेटिव सोचते हैं ना ही हम पॉजिटिव सोचते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट सोचते हैं। बात करेंगे ईगो, आपको मैं अभी बताऊंगी लिबिडो इरोस कैसे देखेंगे, ठीक है। ईगो जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है। ह्यूमन बिहेवियर मतलब चालाकी। ह्यूमन का आपको पता है कि बिहेव कैसा है, अपने काम के लिए गधे को भी बाप बनाया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, इसलिए इसमें क्या आती है, चालाकी आती है। आप रियलिटी को जानते हो, अगर चोरी करेंगे डांट पड़ेगी, घर वालों का विश्वास टूटेगा, आप रियलिटी प्रिंसिपल पर बिलीव करते हो। आप कॉन्शियस नहीं हो, अनकॉन्शियस नहीं हो, बीच में फंसे हुए हो, आप चोरी भी नहीं कर रहे, आपको मोरालिटी भी नहीं पता, आप बस क्या लगा रहे, लॉजिक मतलब प्री कॉन्शियस कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट सोचोगे। मांग लिए मुझे मिल गई, मैंने चोरी तो नहीं ना की। अपना सिर्फ पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। सुपर ईगो, इसमें आपका मोरल बिहेव आ जाता है, आपके एथिक्स जाग जाते हैं। ये टोटली कॉन्शियस माइंड होता है, क्योंकि आप पूरी तरह अवेयर होती हो। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को पॉजिटिवली लेते हो, पॉजिटिव ही सोचती हो। आपका इसमें आइडियलिज्म प्रिंसिपल भी काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप क्या हो जाते हैं, इसमें मोरल हो जाती है। आई थिंक आपका इड, ईगो एंड सुपर ईगो में कोई डाउट नहीं है। अगर इड की बात की जाए, आई वांट नाउ, मुझे चाहिए ही चाहिए, इट्स कॉल्ड ईगो। इड सॉरी, अगर ईगो की बात की जाए, आई मेक लॉजिक, मैं अभी लॉजिक लगा लूंगा, इट्स कॉल्ड ईगो। अगर सुपर ईगो की बात की जाए, अभी आप लॉजिक भी नहीं लगाओगे, चोरी नहीं करोगे, क्योंकि इट्स हार्मफुल टू अदर। ये थे आपके इड, ईगो और सुपर ईगो। थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इड की बात की जाए, इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुख के सिद्धांत पे काम करता है। अगर ईगो की बात की जाए,
ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, वास्तविकता पे काम करता है। अगर सुपर ईगो की बात की जाए, ये हमारा आशावादी, नैतिकता, मॉरलिटी, एनालिज्म पे काम करता है। ये पूछा जा सकता है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। ये इड, ईगो और सुपर ईगो है ना, ये तीनों में से बीच में कौन फंसी होती है? देखो, आपको मैंने फर्स्ट क्या बताया था, इड, ईगो, सुपर ईगो। ईगो वाला ना, जो ईगो वाला है, वो इड का हाथ भी पकड़ेगा, जो ईगो वाला वो इड का हाथ भी पकड़ेगा, और ये सुपर ईगो का हाथ भी पकड़ेगा। मतलब कहने का ये बीच में फंसा होता है। ठीक है, जब किसी के तीन दोस्त होते हैं, अगर बी वाला बोलता है ना बी आपका दोस्त है, जो दोनों के बीच में फंसा है, ए के बीच में ना ही ये ए को छोड़ सकता है और ना ही सी को छोड़ सकता है। अगर बी वाला बोलेगा ना, ए वाला बोलेगा तो बी से बात मत कर, तब भी फंसा। अगर सी वाला बोलेगा तो ए के साथ बात मत कर, ये फंसेगा। और इस टाइम ए का काम कौन कर रहा है? ए का काम कर रही है इड। मैंने आपको बोला था इसमें साइको सेक्सुअल थ्योरी भी दी थी, कि सेक्स के रिलेटेड ही बात की थी। इसमें क्या सेक्सुअल थ्योरी में क्या है, कहता जो बॉडी में चेंजेस आती हैं, जैसे किसी ग्रोथ हो रही है, हार्मोन चेंज हो रही है, इस थ्योरी में, सेक्सुअल थ्योरी में बताया गया था। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी रिलेट टू चेंज ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ हो गया, हार्मोन चेंज हो गया, ये सब कुछ इसमें आएगा। इसमें बात की गई है 5 स्टेजेस की। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में 5 स्टेजेस दी गई थी, जिससे एक बच्चा अपनी सेक्स ड्राइव को शांत करता है। फर्स्ट वन, ओरल, एनाल, लेटेंसी एंड जेंटल। ठीक है, मौखिक, गुद्दा, लौकिक, स्पष्टता, जानकर। ये ऑर्डर में आएगा। फर्स्ट स्टेज से 5th स्टेज में जाएंगे। अगर दोनों में, अगर बीच में कोई भी स्टेज ऐसी हो जो ये बच्चा अगर संतुष्ट ना हो, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव नहीं कर पाएगा। स्टेज में मूव, अगर एक बच्चा अंगूठा चूसता है, अगर उसकी आदत 2 साल तक नहीं ना छोड़ी गई, तो वो क्योंकि उसकी वो शांत नहीं हुई। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या है? ओरल स्टेज मतलब 0 से लेके 1 तक स्टार्ट होती है। इसमें बच्चा हर चीज को किस में डालता है? मुंह में डालता है। जो भी उसको एंजाइटी होती है स्टेज में, वो किसी चीज को मुंह में डाल के उस चीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल अपना थंब, अपना टॉय, किसी भी चीज को मुंह में डालता है। चलो इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, ड्यूरिंग ओरल स्टेज द माउथ इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल। इसमें वो अपने सेक्सुअल डिजायर को कैसे सोल्व करता है? माउथ में चीजें डालकर। सेकंड वन इज एनल स्टेज, 1 to 2 0 में होता है। इट्स कॉल्ड टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एनस इज मोस्ट सेक्सुअल बॉडी पार्ट। इससे जो अपनी सेक्सुअल डिजायर है वो किससे सोल्व करता है? एनस के साथ। एनस मतलब फिर स्टेज 2 से लेके 5 तक होती है। इसमें बच्चे के बॉडी चेंज होती हैं। मतलब कहने का जो पल्स और इलेक्ट्रा, सिगमंड फ्राइड का ओडिपस और इलेक्ट्रा जो है वो इस स्टेज में आता है। देखो बच्चे, इसको मैं ट्रिक के साथ करवा देती हूँ। ओडिपस में ओ सबसे पहले, आप देख सकते हो ओ सबसे पहले है, और सन में भी ओ है। अगर एक लड़का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन करता है, वो कौन सी स्टेज है? ओडिपस। ठीक है, और इलेक्ट्रा में क्या है? जब एक बेटी अपने की तरफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रा स्टेज है। दिस स्टेज बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन बाइसेक्सुअल। इसमें बच्चा बाइसेक्सुअल बिहेव करता है। बाइसेक्सुअल मतलब ओडिपस और इलेक्ट्रा। दिस इज अ स्टेज ऑफ ओडिपस एंड इलेक्ट्रा। ऐसे पूछा जा सकता है, ओडिपस और इलेक्ट्रा कौन से नंबर वाली स्टेज है, कब आती है, बॉडी चेंज कब होती है? इस चीज का ध्यान रखना। फोर्थ वन इज लेटेंसी स्टेज, 6 से लेकर 12 तक चलती है। ये छुपा हुआ होता है, विलंब होती है। इसमें होमोसेक्सुअल होता है। होमो मतलब सेम। इसमें बच्चा सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब कि बॉय है वो बॉय की तरफ अट्रैक्शन करेगा, तो गर्ल है वो गर्ल की तरफ अट्रैक्शन। इसमें जो सेक्सुअल प्लेजर है, क्योंकि होमोसेक्सुअल है, उसके अंदर अभी सेक्स की ड्राइव नहीं होती, इसलिए इसमें ये प्रेस होता है। ड्यूरिंग द स्टेज ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व। जो पहली ओडिपस और इलेक्ट्रा में प्रॉब्लम आती है, इस स्टेज में आगे 4th स्टेज में आके वो क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे जेंटल स्टेज।
जेंडर 12 प्लस में होती है। इसमें हेट्रोसेक्सुअल आ जाता है, इसमें सेक्सुअल जो दबा हुआ होता है वो जाग जाता है। जो गर्ल है बॉय की तरफ जाएगी, जो बॉय है वो गर्ल की तरफ जाएगा। इसमें लेटेंसी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें आ जाता है ऑपोजिट। इंजेक्शन फाइन स्पाइस इसको सेटिस्फाई करता है, कैसे ऑपोजिट सेक्स की तरफ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे लिबिडो। लिबिडो क्या है? फ्रॉड बिलीव लिबिडो इज अ मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर। ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है जो हमारे बिहेवियर की होती है। द टर्म ड्राइव इज समथिंग रेफर एज साइकी एनर्जी। ये टर्म किस से बनी है? साइकी एनर्जी, टेंशन या लिबिडो से। उसके बाद बात करेंगे, फ्राइड ने 2 इंस्टेंस दिए थे, लाइफ एंड डेथ। लाइफ का मतलब है फूड, एयर, वाटर। इरोस फॉर क्या फायदा बनने का? आप बोलोगे नहीं, करना तो है ही। आपको पता ही आपने दिन चले जाना, फिर भी पैसे जोड़ के सब कुछ करती हो, है ना। जो डेथ है हमें क्या देती है? क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव होता है जीने का। अगर लाइफ की बात की जाए, लाइफ में इरोस आता है। इरोस क्या है? एक सेक्सुअल मोटिवेशन है। अगर डेथ की बात की जाए, डेथ में आता है जी हमारा क्या है? अग्रेसिव मोटिवेशन, क्योंकि इसमें हमें गुस्सा, बेचैनी, लड़ाई सब कुछ आता है। उसके बाद एक डेफिनेशन की बात करेंगे। फिक्सेशन डेफिनेशन गिवन दिस वर्ड गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड जी। ये टर्म सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इस टर्म का मतलब क्या है? जब आप प्लेजर सीकिंग करते हो, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए करते हो। फॉर एग्जांपल, किसी को एंजाइटी हो रही है ना। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, तो वो होना चाहता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो काफी आपके लिए नॉलेजेबल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।